हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ पार्ट टू में आप सभी का वेलकम है। तो आज जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्लास टेंथ की जो एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया था और 5 मैंने बोला था कि आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं 4 और 5 दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1, रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और सम इंटीजर m। क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प लेके हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा, जहां पर जो m है वो हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो हमारा या तो 3m की फॉर्म में होगा, 3m+1 की फॉर्म में होगा। ये हमें प्रूव करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों क्वेश्चन कराए हैं और फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोबारा से जो है बता रहा हूँ। शुरू के स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में और फोर्थ भी पार्ट 1 में मिल जाएगा, लेकिन इस पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारा है कि हमें प्रूव करना है कि जो भी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और या इनका जो स्क्वायर होगा वो हमारा 3m या 3m+1 की फॉर्म में होगा, जहां पर m हमारा क्या है? एक इंटीजर है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले मैंने पिछले पार्ट में भी एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला हमारा ये था कि जो हमारा डिविडेंट होता है वो डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, कहीं कहीं इसको ए मान के करा दिया जाता है या इसको बी मान के वो फॉर्मूला लिखा दिया जाता है, लेकिन मैं डिविडेंट और डिवीजर ही लिख रहा हूँ जिससे हमें क्लियरली समझ आए कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। डिविडेंट हमारा क्या होता है? डिविडेंट हमारा जो यहाँ पे लिखा होता है उसको हम डिविडेंट बोलते हैं। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको क्वोशंट बोलते हैं। और जो हमारा यहाँ पे बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम स्मॉल आर से सॉरी स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारे आर की जो वैल्यू होती है, ये जो हमारा रिमाइंडर होता है, ये जो हमारा आर होता है, आर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और लेस देन होता है हमारे डिवीजर से। जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है वो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है उससे हमेशा ये रिमाइंडर जो है वो छोटा होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर वैल्यू जो लिखी हुई है, जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया, किसको डिवाइड करता हूँ मैं? फॉर एग्जांपल मैंने 39 को डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो इस कितने टाइम्स जाएगा ये? 4 9 ज़ार 36। रिमाइंडर मेरा क्या बचा? 3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये इससे हमेशा छोटी है। ये देखो, 3 4 से छोटा है, तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा या 0 के इक्वल होगा और या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये दो चीज़ें इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, ये वाली और ये वाली। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन है हमारा कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसका जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में होता है, जहाँ m एक इंटीजर है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्म कौन सी दी हुई है, 3m और 3m+1। ठीक है। अगर मैं इस नंबर को कंपेयर करूं अपने फॉर्मूले से, जो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मेरा डिवीजर क्या आ रहा है, इसको मैं 3m+0 भी तो लिख सकता हूँ। 3m+0 में r मेरा रिमाइंडर हो गया, तो डिवीजर मेरा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो डिवीजर मेरा 3 आ रहा है। डिवीजर 3 आने का मतलब है मेरा रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, और किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। यानी r की वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई जो मैंने अभी पिछले शीट में बताया था कि r की वैल्यू हमेशा छोटी होती है डिवीजर से। तो r की वैल्यू हमारी ये हो सकती है। अगर r की वैल्यू हमारी ये है तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूं कि जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। और डिविडेंड को मैं मान लेता हूँ n, और ये डिविडेंड हम वही है जिस नंबर को यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं इसको पहले वाले को मान लेता हूँ n1। डिवीजर मेरा क्या है, 3। क्वोशिएंट की जगह मैंने m लिख दिया, प्लस r की वैल्यू क्या है, पहले मैं रख देता हूँ 0। ठीक है। n2 3m प्लस r की वैल्यू मैंने रख दी 1। n3 क्या हुआ, 3m+2। ये 3 पॉसिबल नंबर हो सकते हैं अगर मेरा रिमाइंडर 3 से छोटा है। तो 0, 1 और 2 रिमाइंडर मेरे 3 ये हो सकते हैं अगर डिवीजर मेरा 3 है। ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर तो हमें मिल गया, अब करना है हमें उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। n1 का स्क्वायर करेंगे। n1 का स्क्वायर क्या आएगा, 9m का स्क्वायर। ठीक है। 9m का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 कॉमन निकाल के 3m का स्क्वायर। ठीक है। अब n2 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ, n2 का स्क्वायर। n2 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो 3m+1 का होल स्क्वायर, और अगर मैं इसमें फॉर्मूला खोलूँगा 9m² प्लस 2ab, 2 × 3 6, 6 × 1 6, तो 6m+1। और अगर इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3m² प्लस 2m, और ये +1 ऐसे ही बचा। ठीक है। अब बात करता हूँ n3 के स्क्वायर की, 3m+2 का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 9m² प्लस 4, 2 × 3 6, 6 × 2 12, तो 4 तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 12m। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 9m² प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। इस पार्ट में से मैं 3 कॉमन लेके यहाँ यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने 3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 3m² प्लस 4m प्लस 1, और बाहर वाला +1 बचा। अब देखो, ये मैंने +1 सब में अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि m क्या है, हमारा क्वेश्चन में बोला है m एक हमारा इंटीजर है। अगर m हमारा इंटीजर है और इंटीजर की अगर मैं मल्टीप्लाई किसी इंटीजर से करता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। यानी अगर मेरा कोई इंटीजर 1 है और उसकी मैं किसी इंटीजर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 यानी इंटीजर ही आ रहा है। अगर कोई मेरा इंटीजर क्या है, 10 है, और अगर मैं किसी दूसरे इंटीजर 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 120, ये भी एक इंटीजर आ रहा है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो इसमें m का स्क्वायर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, और फिर इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से की
तो इंटीजर आया, ये पूरा एक हमारा इंटीजर हुआ। और अगर ये हमारा एक पूरा इंटीजर है तो मैं इसको खाली m बोल सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है m एक इंटीजर है। अगर ये पूरा इंटीजर है तो मैं इसको 3m लिख सकता हूँ। और यहाँ जब आप करेंगे क्वेश्चन कॉपी में तो यहाँ लिख दीजिएगा, सिंस m इज एन इंटीजर, दैट्स वाई इफ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर टू एन इंटीजर द रिजल्ट विल बी एन इंटीजर, दैट्स वाई इट विल बी इक्वल टू 3m। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर m एक इंटीजर है, इंटीजर की इंटीजर में मल्टीप्लाई करी इंटीजर, यहाँ पे भी m एक इंटीजर है, इंटीजर की इंटीजर में मल्टीप्लाई करी इंटीजर, ये पूरा क्या होगा मेरा एक इंटीजर, तो इसको मैं m बोल सकता हूँ। और ये 3m और +1 अलग से। ठीक है। तो ये तो मिल गया हमें 3m की फॉर्म में। ठीक है। ये मिल गया हमें 3m+1 की फॉर्म में। और ये भी हमें 3m दे, देखो यहाँ पे मैंने ये अलग अलग किया, 4 को मैंने 3+1 लिखा, इस पूरे में से मैंने 3 कॉमन लिया है बस। 3 कॉमन लेके ये अंदर वाला पार्ट जो बचेगा और ये +1। तो जब अगर m एक इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर, यहाँ पे m इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर और ये इंटीजर है ही। और जब सभी इंटीजर्स को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, इंटीजर। और उस इंटीजर को मैं क्या लिख सकता हूँ, m, यानी इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3m+1। ठीक है, समझ में आया। तो इस चीज़ से प्रूफ होता है कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m की फॉर्म में होता है या 3m+1 की फॉर्म में होता है। ये पहले वाला 3m की फॉर्म में है, ये 3m+1 की फॉर्म में है, और ये वाला 3m+1 की फॉर्म में है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था और इसमें भी मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूब बोल दिया है उसने, तो हमें कुछ नहीं करना, उसका क्यूब कर देना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है। तो ये बोल रहा है किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा, क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, जिससे पूरी स्क्रीन पे सॉल्यूशन आ जाए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा बड़ा होगा। तो जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, उसका जो क्यूब होगा वो या तो 9m की फॉर्म में होगा, या 9m+1 की फॉर्म में होगा, या 9m+8 की फॉर्म में होगा। ठीक है। वेयर m इज एन इंटीजर। हमें ये प्रूव करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सॉल्यूशन में जैसे हमने पहले किया था कि पहले हम देख लेंगे किस किस फॉर्म में लाना है हमें, 9m+1। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। 9m+8, यहाँ पे 9 क्या है हमारा, अगर मैं कंपेयर करूं यूक्लिड के फॉर्मूले से, जो कि क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। तो अगर ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है तो ये क्या होगा, डिवीजर। अगर डिवीजर मेरा 9 है, ठीक है, इफ डिवीजर इज 9, मान लेता हूँ डिवीजर 9 है, तो मेरे रिमाइंडर क्या क्या होंगे, 9 से छोटे और 0 के इक्वल, या तो 0 होगा या 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये रिमाइंडर होंगे। अगर ये रिमाइंडर होंगे तो मेरे नंबर क्या क्या हो सकते हैं, n1, n2, 8 नंबर हो सकते हैं मेरे, n3, n4, n5, n6, n7, n8। ठीक है। n1 मेरा क्या हो सकता है, 9m+0, रिमाइंडर अगर 0 है। n2 क्या हो सकता है, 9m+1 अगर रिमाइंडर 1 है। अगर रिमाइंडर 2 है तो 9m+2। अगर रिमाइंडर 3 है तो 9m+3। ऐसे ही 9m+4, ऐसे ही 9m+5, 9m+6 और 9m+7। ये मैं बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन खोल के कि कैसे मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। अब मेरे पास मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, 9m, 9m+1। अब मुझे इनका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब यानी पूरे का क्यूब ये हो गया। इसका भी अगर मैं क्यूब कर दूँ तो ये क्यूब, इसका भी क्यूब कर दिया तो इसका भी क्यूब हो गया। ठीक है, सबका मैंने क्यूब कर दिया। अब हमें पता होना चाहिए a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b।
ये एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। ये तो 9m का होल क्यूब क्या हुआ, 729m3। इसका क्या हुआ, 729m3 प्लस बी क्यूब 1 प्लस 3ab 27m। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, इसमें रखना है बस सीधा सीधा और कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी, इसमें भी मैं सबके फॉर्मूले इसमें खोल रहा हूँ और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए 9m+2, और ये तो सबको पता ही होगा फॉर्मूला कैसे खोलना है, पता होगा ना। तो 81m 9m+3, इसका भी यही होगा, बस यहाँ पे चेंज हो रहा है और यहाँ पे चेंज हो रहा है। 3 × 9 27, 27 × 4 108 m, 9m+4, यहाँ पे भी 729m³ प्लस 125 प्लस कितना होगा 135m, 9m+5, सबके फॉर्मूले खोल दिए। यहाँ पे एक 9m+8 भी आएगा लास्ट में, क्योंकि 9 से छोटा रखना है तो 8 भी तो छोटा है। ठीक है, मैं अब इतने बता देता हूँ, दो तो यार आप कर ही लेना, इनका भी क्यूब खोलना है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ 729m³ की, इसमें मैं अगर 9 कॉमन ले लूँगा, ओनली 9, मुझे इन सबको इस फॉर्म में लाना है अब। या तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, 3m और 3m+1 के फॉर्म में ले आए थे, इस फॉर्म में लाना है अब। या तो 9m की फॉर्म में ले आओ, या 9m+1 की फॉर्म में ले आओ, या 9m+8 की फॉर्म में ले आओ। यही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ, 9 तो कॉमन लेना ही है क्योंकि 9 यहाँ पे सब में 9 है। ठीक है, अब वो हमें खुद देखना है कि 9 किस तरीके से कॉमन लेना है, वो मैं बता देता हूँ। इसमें से 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 81m³। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है m इज एन इंटीजर। अगर m एक इंटीजर है, इंटीजर का क्यूब इंटीजर, इंटीजर की इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर हो जाएगा, तो ये पूरा इंटीजर हो जाएगा। अगर ये पूरा इंटीजर हो जाएगा तो मैं इसको एक m मान सकता हूँ क्योंकि m एक इंटीजर है। तो ये हो गया 9m की फॉर्म ऑफ 9m, ये प्रूव हो गया। दूसरी स्टेटमेंट, इसमें से भी +1 मुझे अलग रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब 9m+1 दिख रहा है, तो यहाँ से मैं +1 को लास्ट में ले जाता हूँ, और इसमें से और इस टर्म में से और फर्स्ट और थर्ड टर्म में से मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ। तो 9 फर्स्ट में से कॉमन लिया तो 81m³ बचा, और लास्ट में से कॉमन लिया तो 3m × 9m+1 बचा। और ये जो मेरा +1 है, इसको मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। अब देखो, m एक इंटीजर है, इंटीजर का क्यूब इंटीजर, इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से इंटीजर, m एक इंटीजर है, इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से, तो ये पूरा इंटीजर होने पे मैं इसको m मान सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ फॉर्म ऑफ 9m+1। ठीक है, +1 मैंने अलग यहाँ ऐसे ही लिख दिया है, और ना इसको मैंने m लिख दिया है, और ये 9 मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जब आपको क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है तो यहाँ पे लिखना है सिंस m इज एन इंटीजर and if we multiply an integer number to an integer, then the result will be an integer. That's why this whole term will be considered as an integer, and where m is an integer, that's why we are writing this like 9m+1. okay, इसमें अब इसमें देखो, इसमें कैसे करेंगे हम इसे मुझे देखो, यहाँ पे भी +8 आ रहा है और यहाँ पे भी +8 आ रहा है, तो +8 को अलग रख लो, इसमें से 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन आ गया, क्या बचा 81m³ प्लस 6m 9m+2, और ये वाला जो 8 है मैंने अलग लिख दिया।
वही वाली चीज़ यहाँ पर m एक इंटीजर है, तो इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से और इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इंटीजर तो पूरा एक ही इंटीजर हो गया। तो ये हो गया फॉर्म ऑफ कौन सी हो गई, 9m+8 की फॉर्म हो गई है। ठीक है, या तो हमने हमें यही तो बोला गया है कि या तो 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 होगा। तो ये तो 9m की फॉर्म हो गई, ये 9m+1 की फॉर्म हो गई, ये 9m+8 की फॉर्म हो गई। अब इसमें देखो, इसमें करनी है कलाकारी। इसमें इसमें क्या कलाकारी कर सकते हैं बताओ। इसमें पूरे में 9 कॉमन ले लो, तो 81m³ 27 को 3 हो गया, और 9 कॉमन लिया है तो 9m × 9m+3। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये पूरा एक m हो गया ना, क्योंकि m एक इंटीजर है, तो ये हो गई फॉर्म ऑफ 9m, फॉर्म ऑफ 9m। ये भी हो गया। इसमें देखो, इसमें 64 आ रहा है, तो इसमें हम क्या 64 को क्या लिख सकते हैं, 63+1। तो अगर मैं इसको 63+1 लिख दूं, यानी ये हो गया 729m³ +63, तो मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस एक 108m 9m+4। ठीक है, और +1 यहाँ लिख दिया। इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 81m³ +7 प्लस ये क्या हुआ, 12m 9m+4, और +1 ये लास्ट में। तो ये तो पूरा m हो गया, क्योंकि m एक इंटीजर है, इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से करेंगे तो इंटीजर आता है, और अगर इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो इंटीजर ही आता है। तो ये m हो गया, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, फॉर्म ऑफ 9m+1। ठीक है। फॉर्म ऑफ 9m+1 हो गई। अब ये भी हो गया, अब ये बचा ये वाला, इसमें 125 आ रहा है। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 को मैं लिख सकता हूँ 117+8। 11, देखो यहाँ पे जो टर्म आएगी ना, इसको हमें या तो ऐसे देखना पड़ेगा कि +8 में आए। इसको मैं कर लेता हूँ, ये देखो, या तो वो +1 में आए, या वो +8 में आए, या वही जो है 9 से कट हो जाए। 125 9 से कट नहीं होगा। अगर मैं +1 की फॉर्म में लिखूँ तो लिखूंगा इसको 124+1। +1 तो मेरा बाहर चला गया, लेकिन 124 क्या 9 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर +8, फिर मैं 125 को +8 की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो 117+8, ये तो 9 से कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा ये, 13 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो और ये +8 क्या मेरा ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, 9m+8 की फॉर्म हो जाएगी। ये भी मैं कर देता हूँ, 9m+5 का होल क्यूब, n6 = 9m+5 का होल क्यूब, ये है ना। तो इसका मैंने फॉर्मूला खोला था 81m 729m³ +125 +3, 3 × 9 27, 27 × 5 135, 135m एंड 9m+5। ठीक है, ये मेरा खुला फॉर्मूला। अब मैं ये कह रहा था कि जो 125 है, इसको मुझे या तो पहले ये देखना है 9 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर मुझे ये देखना है, अगर मैं इसको +1 की फॉर्म में लिख दूँ, 124+1 की फॉर्म में, तो क्या 124 9 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा। +1 की फॉर्म में क्यों लिख दूँ, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि या तो ये 9m होगा, या 9m+1 की फॉर्म में होगा, या 9m+8 की फॉर्म में होगा। इसको मैं 9m को 9m+0 भी लिख सकता हूँ, या 9m भी लिख सकता हूँ। तो 9m+0 का मतलब क्या है कि या तो ये 0 से कट हो जाए, नहीं हो रहा। +1 का मतलब क्या है, मैं इसको 124+1 लिख दूँ, तो 124 नहीं जाएगा। इसको मैं +8 की फॉर्म में लिख देता हूँ फिर, तो 729m³ प्लस इसको 117 मैंने यहाँ लिखा, +135m
इंटू 9m+5, ठीक है। और +8 मैंने लास्ट में लिख दिया। इतने पार्ट में से मुझे 9 कॉमन निकालना है। 9 कॉमन आ गया, क्या बचा? 81m³ प्लस 13 प्लस 15m, 9m+5, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये +8। m एक इंटीजर है तो ये पूरा एक इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर, ये भी इंटीजर, सब इंटीजर है, तो ये पूरा ब्रैकेट इंटीजर है। यानी अगर ये पूरा इंटीजर है तो इसको मैं 9m+8 की फॉर्म में बोल सकता हूँ, फॉर्म ऑफ 9m+8। तो इस तरीके से हमें आगे के कौन कौन से, 9m+6 का होल क्यूब, 6 का होल क्यूब आया, ठीक है। 6 का होल क्यूब अगर आया, अब ये आपको खुद करने में मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। 6 का अगर होल क्यूब आ गया तो आया 216। क्या 216 9 से कैंसिल हो जाएगा? पहले हमें ये देखना है। हो जाएगा। तो ये फॉर्म बनेगी खाली 9m की, क्योंकि 9 से अगर कैंसिल हो जाएगा तो बाहर 9 आएगा, अंदर पूरा m की फॉर्म आ जाएगी इंटीजर वाली, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर 7 का क्यूब बचा। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है ना? क्या 343 9 से कैंसिल हो जाएगा? करके देख लो। 9 3 × 27, 9 3 × 27, एंड देन रिमाइंडर विल बी 7। नहीं होगा 9 से। अब इसको +1 की फॉर्म में लिख के देख लो, 342 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से। 9 3 × 27, 7, हाँ ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्म हो जाएगी मेरी 9m+1 की, 7 के क्यूब वाली जो है। और लास्ट में 8 का क्यूब वाला है, तो ये होता है 512। 512 9 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। और 511 +1 की फॉर्म में अगर मैं लिख दूँ तो होगा ये 511? नहीं होगा। और फिर बची +8 वाली फॉर्म, तो 512 को मैं 504 + 8 लिख दूँ, होगा 504 क्या कैंसिल? ये हो जाएगा 5 6 56 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म होगा वो 9m+8 की फॉर्म होगी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हमने सबके क्यूब के फॉर्मूले खोले, सबको ओपन किया, और सबको मैंने या तो 9m की फॉर्म में लिखा है, या 9m+1 की फॉर्म में लिखा है, या 9m+8 की फॉर्म में लिखा है। पहले इस क्वेश्चन को चेक करेंगे कि क्या यहाँ की जो टर्म है, सेकंड टर्म जो है वो 9 से कैंसिल हो रही है। अगर 9 से कैंसिल हो रही है तो 9 कॉमन निकाल दो। अगर 9 से कैंसिल नहीं हो रही तो उसको +1 की फॉर्म में लिखो। फिर जो +1 की फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारा पहला नंबर है, क्या वो 9 से कैंसिल हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो 9m+1 की फॉर्म हो जाएगी। अगर नहीं हो रहा तो उसको फिर +8 की फॉर्म में लिखो। फिर देखो पहला नंबर हमारा 9 से क्या कैंसिल हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो 9m+8 की फॉर्म हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर और 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक जैसे हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस उसमें स्क्वायर कर किया है हमने, इसमें क्यूब किया है, और हमें बस फॉर्म चेक करनी है। उसमें 3m और 3m+1 की क्यूब की फॉर्म थी, और इसमें 9m या 9m+1 या फिर 9m+8, ये 3 फॉर्म हमें प्रूव करनी थी। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये देख लीजिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक और वीडियो इन दोनों क्वेश्चन के लिए बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।